जय श्री कृष्ण। मैं नीलेश कुमार गुप्ता आप सभी का इस आध्यात्मिक यात्रा में हृदय से स्वागत करता हूं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल सुंदर कथाएं नहीं हैं, उनके भीतर गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसी ही एक अत्यंत प्रसिद्ध लीला है कान्हा द्वारा मिट्टी खाना। कथा आती है कि एक दिन बाल कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। माँ यशोदा ने जब यह देखा तो उन्होंने प्रेम और चिंता से पूछा, कान्हा, क्या तुमने मिट्टी खाई है? मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोल कर दिखाओ। और जैसे ही कान्हा ने अपना मुख खोला, माँ यशोदा ने उस छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड देख लिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और संपूर्ण सृष्टि। माँ यशोदा आश्चर्य से भर गईं। जिसे वे अपना छोटा सा लाल समझ रही थीं, वही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार था। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक चमत्कार था या इसके भीतर कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें छांदोग्य उपनिषद के दिव्य संदेश को समझना होगा। उपनिषद कहता है कि जितना यह जगत बाहर फैला हुआ है, उतना ही सूक्ष्म रूप में वह हमारे हृदय में भी विद्यमान है। हमारे भीतर एक दिव्य आकाश है, जिसे हृदयाकाश कहा गया है। इस हृदयाकाश में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और संपूर्ण ब्रह्मांड भी है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक सूक्ष्म जगत है और उस सूक्ष्म जगत का स्वामी आत्मा है। और उपनिषद कहता है, आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषद का एक अत्यंत प्रसिद्ध महावाक्य है, तत्त्वम् असि, जिसका अर्थ है तुम वही हो। अर्थात जो ब्रह्मांड बाहर है, वही ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर भी विराजमान है। वह तुमसे अलग नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण इस लीला के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि जिस परम ब्रह्म को मनुष्य बाहर खोजता है, वह वास्तव में उसके अपने भीतर ही विराजमान है। माँ यशोदा ने कान्हा के मुख में ब्रह्मांड देखा, वही ब्रह्मांड हमारे भीतर भी विराजमान है। जो परम सत्य जगत में है, वही हमारे हृदय में है। यही इस लीला का रहस्य है। यही छांदोग्य उपनिषद का संदेश है और यही सनातन धर्म की दिव्य घोषणा है। परम ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर ही विराजमान है। मैं नीलेश कुमार गुप्ता आपसे फिर मिलूंगा अगले अध्याय में किसी ऐसे ही रोचक और गहरे आध्यात्मिक रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।